गुप्ता जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आरपी गुप्ता जैसा हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कुछ तस्वीरें और वीडियो आपके सामने होंगी। इस वीडियो और तस्वीरों में बहुत सारी चीज़ें आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी कि आखिरकार इस बार के चुनाव में होना क्या है। एक तरफ जहाँ ये बार बार कहा जा रहा है कि दोनों ही गठबंधन एज पर खड़े हैं, कभी भी पलड़ा किधर भी झुक सकता है, तो इस पलड़े को झुकाने में जो पसंगा का काम करेंगे, ऐसे कई लोग अब मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे ही आईपी गुप्ता हैं। आईपी गुप्ता ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का नाम अपने साथ जोड़ लिया है और अब ये पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोनों गठबंधन में, उन्होंने शर्तों के साथ ये बता दिया है कि दोनों गठबंधन में किन शर्तों के साथ वो जाएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने कही है, उनका कहना सीधे तौर पे यही है कि किसी भी गठबंधन में वो मान सम्मान के साथ समझौता और अपने आरक्षण वाली बात से कहीं भी इतर नहीं जाएंगे। आरक्षण उनकी सबसे प्रथम प्राथमिकता है और उसको लेने के लिए चाहे उनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। आज भी आईपी गुप्ता निकल चुके हैं यात्रा में और आज की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब चुनाव में 90 दिन से भी कम वक्त बचे हुए हैं। ऐसे में आईपी गुप्ता को कोई ना कोई फैसला लेना होगा। एक फैसला तो उनके तरफ कई लोगों का हाथ बढ़ाना है। आज 31 अगस्त को मुंगेर जिले के तारापुर में उनकी जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आज उनकी सभा होने वाली है और इस सभा को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, वो साफ साफ बता रही है कि वो इनकलाब यात्रा पर हैं और लगातार इनकलाब यात्रा पर आईपी गुप्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी इस यात्रा के माध्यम से कई बातों को रख रहे हैं। आज भी जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुंगेर की जनता के बीच वो पहुंचेंगे और इसको लेकर के वो यात्रा पर निकल भी चुके थे। सुबह ही उन्होंने लाइव आकर के अपनी बातों को रखा है। जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थिति को लेकर के जो उनकी इनकलाब यात्रा का रूट चार्ट जो है उसको भी जारी किया है और इसके माध्यम से वो लगातार इस रूट चार्ट के माध्यम से कई जगहों पर रुके भी हैं। लोगों ने उनका स्वागत भी किया है, तो वहीं उन्होंने भी उतर करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर माल्यार्पण भी किया है और इसके साथ साथ उनकी यात्रा यथास्थिति आगे बढ़ रही है। पटना से निकलते समय उन्होंने जो बातें कही थी वो बातें हमने आपको बता दिया है, लेकिन उसके साथ साथ जो भीड़ दिखाई दे रही है वो स्पष्ट तरीके से ये बता रही है कि आईपी गुप्ता एक बड़ा, कहा जा रहा है कि ट्विस्ट करने वाले हैं। जो तस्वीरें और वीडियोज़ आपके सामने आ रहे होंगे उसमें भीड़ देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि खास जाति के लोग इतने ज़्यादा अगर उत्साहित हैं तो इसके मायने होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हुजूम आपके साथ होता है तो परिस्थितियाँ बदलती हैं, हुकूमत बदलती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर उनके साथ समझौता हुआ, उनका आरक्षण दिया एनडीए गठबंधन ने, तो उसके साथ जाएंगे। सीटें मायने नहीं रखती हैं और चुनाव लड़ना भी उनके लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। उनके लोगों को भी सिर्फ उनका आरक्षण चाहिए, उसके लिए वो जो लड़ाई लड़नी हो लड़ेंगे, जो सेक्रीफाइस करना हो वो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने महागठबंधन में अगर जाते हैं तो उनको उतनी सीटें जरूर चाहिए जितने से वो अपने आरक्षण के लिए मजबूत उम्मीदवारों को जिता सकें और सदन के किसी भी हिस्से में खड़ा होकर के वो इस बात का सरकार को मजबूर कर सकें कि उनका आरक्षण उन्हें वापस दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो 158 सीटों पे भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी उन्होंने पहले से ही घोषणा कर रखी है। आज जो स्थितियां पैदा हुई उसकी तस्वीरें तो आप देख ही रहे होंगे। अब हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा और किस तरह से लोग उनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। घंटों उनके लिए लोग इंतजार करते हैं और आईपी गुप्ता पहुंचते हैं तो उन्हें अपना आदर्श बना करके लोग उनके साथ आगे बढ़ने के लिए हर कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। सुनिए आईपी गुप्ता ने जब सुबह निकल रहे थे तो क्या कहा। नमस्कार, आईपी गुप्ता नाम है मेरा, आप जानते हैं। आप बहुत लोग बोलता है काहे बोलता है आईपी गुप्ता नाम है मेरा। ये श्रीकांत प्रसाद गांधी जी हैं, तेल का टैंकर चलाते हैं, पेट्रोल पंप पे तेल धोते हैं, भारत पेट्रोलियम का। ये है बेगूसराय के और ये हमारे दोस्त हैं संजीव शाह जी, इन्हीं का पेट्रोल पंप है ये। और उनपे ये पेट्रोल देने के लिए आए थे। काहे रुक गए हो यहाँ? आपका नाम सुने इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन किनसे मेरा नाम सुने? साहब बात कराया था आपसे। अच्छा, उनसे बात की। ये सुबह 5 बजे जाने था, इनको पता चला कि मैं आने वाला हूँ। ये सुबह 5 बजे से लेकर 11 बज रहा होगा।
ये मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं मनी मन सोच रहा था कि किसी को बोलते हैं कि 5 समाज आंदोलन के बाद कहाँ पहुंच गया। मैं इनको साथ लिया, इनके टैंकर के पास गया, वहाँ फोटो खिंचाया और श्रीकांत जी हमको बोल रहे थे अभी कि हम गांधी मैदान नहीं पहुंच सके, मन महसूस के रह गए और मैं ये अवसर खोना नहीं चाहता। और आपके इसी जज्बे से, आपके जैसे लाखों लोगों के इसी जज्बे से हमारा इलेक्शन वापस आया। आगे मसाल को वहाँ भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ। ये भी लड़की बछवाड़ा की है। बछवाड़ा कुछ है। अच्छा, वो बेगूसराय में देखे तो एकदम दिल बाग बाग हो गया। ऐसा क्या बात है कि बेगूसराय वाला ये है वो। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में, कैसे इनको बताएं? नहीं, संजोग से आपका इधर का जो प्रोग्राम बना, हाँ, तो आप तो पेट्रोल पंप पर आ नहीं पाए थे ओपनिंग में। नहीं आ पाए। तो हमको लगा कि आज अच्छा मौका इधर से जा रहे हैं, हाँ, तो वही हम बात कर रहे थे टेलीफोन पे कि आप आ रहे हैं। तो सुन लिए बात करते करते, ये बोलते हैं कि अब तो हम नहीं जाएंगे बिना उनको देखे, तो अब तो हम रुकेंगे। आप जानते हैं उनको? तो कह रही बाप रे बाप, कौन नहीं जानता है उनको। आते खाते बहुत यहाँ अभी तक ओनर भी बहुत आप फोन किए, अंतिम में बोले मालिक अभी छोड़ा नहीं, मालिक नहीं आया। अब जाकर ओनर शाम ये बोला कि सर अगर मालिक हटा देगा ना लेट होने को ज्यादा, तो आपका गाड़ी आ रहा है, हम चला लेंगे, छोड़ देंगे गाड़ी, लेकिन जाएंगे नहीं। मालिक हटा देगा तो ऐसे ही तो अपने घर पे रखेगा। नहीं बोला गाड़ी इन्हीं का गाड़ी हम चलाएंगे, ऐसे भी छोड़ देंगे। नहीं चलाइए, ये बहुत अच्छे आदमी है और हमारे घर के नजदीक रहिएगा ना। ये है 5 समाज का जज्बा। थैंक यू। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।